नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एसी जो थ्योरी है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। वहाँ पर मैंने आपको डीसी, एसी और पल्स सेटिंग करंट के बारे में बता दिया था। देखिएगा, बात करें डीसी वह धारा है जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ नियत रहता है, जबकि एसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता है। देखिए, एक बार प्लस साइकिल है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो ये है आपकी एसी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं शिखर मान, आरएमएस मान और औसत मान के बारे में। तो प्लीज गाइस कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एसी वोल्टेज या करंट का इक्वेशन क्या है, कि एसी वोल्टता या धारा का समीकरण क्या है। देखें, माध्य स्थिति से जो अधिकतम मान है, देखिए ये जो माध्य स्थिति है इससे अधिकतम मान, देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज का मान बढ़ रहा है। तो ये जो अधिकतम मान है इसे हम लोग कहते हैं आयाम, या माध्य स्थिति से अधिकतम मान आयाम, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो इसे हम आयाम कह देंगे और इसे ही डिनोट किया जाएगा शिखर मान, Vm। तो देखें, सबसे पहले आप एक चीज नोटिस कर लें कि शिखर मान, चरम मान या पीक वैल्यू, देखें शिखर मान, चरम मान, पीक वैल्यू, या इसे आप एक और नाम दे देंगे क्रेस्ट वैल्यू। अच्छा, इसको जो डिनोट है वो किया जा सकता है दोस्तों Vm से या Vp से या V नोड से। M फॉर मैक्सिमम, देखो शिखर मान, चरम मान ये अधिकतम मान है बच्चों, अधिकतम मान। तो ये जो अधिकतम मान या मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं Vm से, या इसको पीक वैल्यू बोलें तो Vp से लिख देंगे, या V नोड से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। तो देखें आप यहां पर इसको Vm, Vp या V नोड लिख दिया आपने। मैं जनरली सभी जगह क्या लिखूंगा, M से डिनोट करूंगा, M फॉर मैक्सिमम। अच्छा, करंट के केस में बात करूंगा तो मैं इसको Im लिख दूंगा। तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा कि ऐसी वोल्टेज या धारा का समीकरण क्या होता है। तो समीकरण डिनोट किया जाएगा V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये आपकी साइनसोइडल वेव है, ज्यावक्रीय धारा है, और ज्यावक्रीय धारा का समीकरण जो है वो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, जहां पर Vm क्या है दोस्तों, अधिकतम मान, शिखर मान, चरम मान, पीक वैल्यू या क्रेस्ट वैल्यू जिसे आप लोग कहेंगे। चलिए, अब इससे रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो भी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो देखें, प्लीज ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखें, Vm मैं आपको बता चुका हूं, शिखर मान या मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जैसे हमने अधिकतम मान भी कहा था। अच्छा, एक तो ये चीज, दूसरा यहां पर T फॉर टाइम और ओमेगा क्या चीज है, तो ओमेगा के बारे में देखते हैं। ओमेगा बच्चों यहां पर है कोणीय आवृत्ति, जो इसका बेसिक फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने इसको भी समझा रखा है। ओमेगा कोणीय आवृत्ति या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्लीज जरा ध्यान से देखते जाइएगा। ओमेगा यहां पर हो गई है आपके पास कोणीय आवृत्ति, जिसे हमने कहा ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये ओमेगा का जो रिलेशन है वो दिया जाता है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। एफ यहां पर सिंपल फ्रीक्वेंसी है, एफ आवृत्ति। अब देखो, इस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, तो उन चीजों को भी डिस्कस करते हैं। चलिए, दूसरी चीज, ओमेगा यहां पर आपके पास आ चुका है 2 पाई एफ, और एक और चीज देख लीजिएगा, शिखर मान के बाद मैं बात करने वाला हूं आज आपसे औसत मान के बारे में। तो प्लीज गाइज जरा ध्यान से समझिए औसत मान क्या चीज है। तो देखें, औसत मान या एवरेज वैल्यू, या इसे एक और नाम दिया गया है बच्चों माध्य मान, माध्य मान। तो देखें, औसत मान क्या चीज है, एवरेज वैल्यू क्या चीज है। सबसे पहले तो आप औसत लेना जानते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से आपके पास औसत मान आता है। लेकिन यहां तो मेरे पास तरंग है, इस तरंग का औसत मान कैसे आएगा। अच्छा, तरंग का समीकरण आपको बता रखा है मैंने, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। अब देखें दोस्तों, यहां पर जरा ध्यान से, औसत मान क्या रहेगा, तो औसत मान हम दो चीजों में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको डिनोट करेंगे V एवरेज से, VAVG, या करंट के केस में इसको मैं लिख दूंगा I एवरेज। अच्छा, एक चीज देखिएगा दोस्तों,
अगर मैं बात करूं एसी के पूरे चक्कर के लिए, तो देखो पूरे चक्कर के लिए औसत मान हो जाएगा 0। कैसे, जरा इधर देखिएगा, ये देखिए, यह आपके पास एक कंप्लीट साइकिल है, पूरा चक्कर है, और इसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो ध्यान दें, पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होगा। इंपॉर्टेंट है, जब तक आपसे साइकिल की बात हो रही हो। देखो वैसे इससे जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अर्ध चक्र के लिए पूछे जाते हैं, क्योंकि पूर्ण चक्र के लिए तो औसत मान वैसे ही 0 होना है। देखिए ये प्लस और ये माइनस, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको कह दिया +2 और -2, तो +2 -2 रिजल्टेंट कितना आना है, 0 आना है। तो पूर्ण चक्र के लिए औसत मान जो है वो 0 होगा। फॉर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट और वोल्टेज इज ऑलवेज 0। अब देखिएगा अर्ध चक्र के लिए हम जो बात करने वाले हैं, अर्ध चक्र के लिए, और अर्ध चक्र के लिए जो औसत मान आता है, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखेंगे, V एवरेज इक्वल्स टू 2Vm/π, जिसको फर्दर सोल्व करने पर आता है दोस्तों 0.637 ऑफ Vm। Vm यहां पर है मैक्सिमम वैल्यू। मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद रखें। अगर आप चाहते हैं या आता कैसे है तो वो भी बता दे रहा हूं आपको। प्लीज इधर गाइस जरा ध्यान से देखिएगा, औसत मान का ये जो फॉर्मूला है मेरे पास, ये कैसे आया, तो ये भी मैं बता दे रहा हूं, लेकिन उस चीज को आप ध्यान नहीं देंगे, आप सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम जो आपसे पूछने वाली है वो पूछने वाली है इस फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन। तो देखें प्लीज फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। पूर्ण चक्र के लिए तो औसत मान कितना हो जाएगा, 0। अर्ध चक्र के लिए ध्यान रखना है 2Vm/π। अब ये आता कैसे, उस चीज को भी देख लेते हैं। तो प्लीज इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखो कोई भी जो तरंग है आपके पास, या कोई भी जो फंक्शन है, कोई भी जो फलन है, उसका औसत मान जो दिया जाता है, V एवरेज जो दिया जाएगा, या किसी भी फंक्शन का जो औसत मान दिया जाता है, ft कोई फंक्शन है, इसका औसत मीन्स उसका बार क्या है। तो देखें इसके लिए आप इंटीग्रेशन करेंगे 0 to t ft dt, और लास्ट में जो लिमिट आपने ली है, जो सीमा आपने ली है, उसका 1/t करना है। तो इस तरह से आप किसी भी तरंग या किसी भी फलन का औसत मान ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूं, तो वोल्टेज के लिए औसत मान क्या हो जाएगा, V एवरेज। अच्छा एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हैं, यहां पर मैंने एसी का कंप्लीट साइकिल ना लेके केवल आधा चक्र लिया है। तो 0 π/2, ये पाई, ये 3π/2, और ये होता है बच्चों 2π। तो 2π लेंगे तब तो औसत मान कितना आएगा, 0। लेकिन हमें केवल कितना लेना है, पाई तक लेना है। तो टाइम लिमिट मेरे पास आ चुकी है पाई, टाइम लिमिट पाई। पाई का मतलब है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, तो देखिएगा यहां पर जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो 1/π 0 to π ft फंक्शन है, तो ये वोल्टेज वाला समीकरण आप यहां पर लिख दीजिए, Vm sin ωt dt। अब देखिएगा हालांकि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है उन बच्चों को तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जैसे कोई बच्चा अगर ITI है तो ITI वालों बच्चों के लिए ये इंटीग्रेशन जो समाकलन है ये थोड़ा समस्या करता है। तो वहाँ पर आप सीधा फॉर्मूला याद रखें, और कोई डिप्लोमा या बीटेक स्टूडेंट्स हैं वो इसको मेथड वाइज देख लीजिए, अदरवाइज सीधा याद रख लीजिए। मैं सलाह यही दूंगा कि चलो मैं तो सोल्व करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको सोल्व नहीं करना, आपको लास्ट में सीधा फॉर्मूला याद रखना है। चलिए गाइज आगे बात करते हैं। चलो अब यहां पर जैसे मैं समाकलन कर रहा हूं, अच्छा अवकलन समाकलन के बारे में याद रखें, साइन थीटा का अवकलन समाकलन जस्ट अपोजिट होते हैं, साइन और कोस। जैसे साइन का मैं पूछूं तो कोस, कोस का पूछूं तो साइन, ऐसे आप लोगों ने बताना है। देखो साइन का अवकलन कोस, कोस का समाकलन साइन, मतलब ऐसे याद रखें कि अगर आपको साइन का अवकलन पूछे तो कोस, कोस का अवकलन पूछे तो साइन, कोस का समाकलन पूछे तो साइन, साइन का समाकलन पूछे तो कोस। मतलब साइन का अवकलन पूछे चाहे समाकलन पूछे कोस बता देना है, और कोस का अवकलन समाकलन पूछे तो साइन बता देना है। चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए गाइस आगे इसको बढ़ते हैं। V एवरेज इक्वल्स टू, अब देखिएगा यहां पर आपका जो Vm है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो Vm/π 0 to π sin ωt dt। अब देखिएगा साइन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, समाकलन करोगे, तो ये हो जाएगा आपका कोस। तो कोस होते ही V एवरेज इक्वल्स टू Vm/π, ठीक है। और यहां पर जब साइन का कोस हो जाएगा और कोस की लिमिट रख दूंगा मैं, कोस ωt, और
लिमिट रख दी मैंने 0 टू पाई। अब देखो यहां पर क्या बन जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू वी एम बाई पाई, और यहां पर कोस पाई 1 और कोस 0 भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो यहां पर 1 प्लस 1 जैसे ही 2 होगा तो आपके पास आ जाएगा वी एवरेज बराबर 1 प्लस 1 2। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 वी एम बटा पाई। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान नहीं रखनी है, ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं आपको, सीधा फॉर्मूला याद रखो कि वी एवरेज इक्वल्स टू 2 वी एम बाई पाई। ओके गाइज, चलिए ध्यान देते हैं और फिर इस पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सीधा फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। इसी तरह से एक और मान होता है जिसे आप लोग कह देते हैं आरएमएस मान। चलिए आरएमएस मान की भी बात करेंगे अब यहां पर। तो देखें v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये तो मैंने आपको एसी तरंग का समीकरण बता दिया है, ये दीजिए, और ये इसका मैक्स वैल्यू हो जाएगा, पीक वैल्यू हो जाएगा, क्रेस्ट वैल्यू हो जाएगा। अब चलिए एक और मान मैं आपको बता दे रहा हूं जिसे हम लोग कहते हैं आरएमएस मान, या सीधी सी बात है इसे हम लोग कह देंगे, जस्ट अ मिनट, इसे आरएमएस को हम लोग कह देंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आर एम एस, तो ये है आपका रूट मीन स्क्वायर मीन्स आरएमएस, या इसे और किस किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग प्रभावी मान भी कह देते हैं। और देखो बच्चों, जब तक कुछ दिया नहीं जाए एसी के अंदर आपको आरएमएस वैल्यू लेके चलना है। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर को हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ग माध्य मूल मान। अच्छा, कई बार बच्चा सोचता है सर हम हिंदी मीडियम से हैं, प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं हिंदी मीडियम से हो, ये और भी बेनिफिशियल है आपके लिए। चलिए बात करते हैं यहां पर, जैसे इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर आपको निकालना है तो वही तरीका, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, वर्ग करोगे फंक्शन का, फिर उसका माध्य मीन्स एवरेज करोगे, और फिर उसका मूल, मूल बोले तो वर्गमूल, स्क्वायर रूट लोगे। तो देखें यहां पर जो मैं एवरेज वैल्यू इसका, सॉरी आरएमएस वैल्यू इसका निकालूंगा, वो कैसे निकालूंगा, वी आर एम एस इक्वल टू, पहले तो फंक्शन का स्क्वायर कर दो, तो ये लीजिए मैंने फंक्शन का स्क्वायर कर दिया है। फिर उसका माध्य, माध्य निकालने का तरीका क्या बता रखा है, 0 टू टी एफ टी डी टी, और यहां पर 1 अपॉन टाइम, लिमिट ले लेंगे उसकी। फिर उसका क्या लोगे बच्चों, मूल, मूल मीन्स वर्गमूल। तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास वर्ग माध्य मूल मान। चलिए फर्दर मैं इसको सोल्व कर दे रहा हूं, हालांकि मैं ये मेथड वाइज सोल्व करके बता रहा हूं, बाकी आपको पीएचडी नहीं करनी है इस चीज में, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है जिससे आप न्यूमेरिकल जो है उसे आसानी से कवर कर पाएंगे। तो प्लीज एक बार मैं तो बता दे रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं एक बार इसको बता दे रहा हूं, फिर आप फाइनली जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें ही सीधा याद रखेंगे। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं दोस्तों। तो वी आर एम एस इज इक्वल्स टू, अंडर रूट लिया मैंने, टाइम लिमिट वही 1 अपॉन पाई, 0 टू पाई। अच्छा, फंक्शन जो है आपका ये v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। चलिए अब देखो वी एम यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये बाहर आएगा, वी आर एम एस इक्वल्स टू वी एम 1 अपॉन पाई 0 टू पाई। अच्छा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा 2 बाई 2। ओके, ध्यान दीजिएगा, सिंपल त्रिकोणमिति है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 अपॉन डी टी। चलिए गाइस, अब आगे फर्दर इसको देखते हैं हम लोग। देखो यहां पर एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं आप, देखें 1 माइनस कोस 2 ओमेगा 2 बाई 2, तो जैसे ही इसको मैं बाहर लूंगा तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम, और ये 2 जब जैसे अंडर रूट से बाहर आएगा तो वी एम बाई अंडर रूट 2 और 1 बाई 2, और यहां पर जैसे ही वैल्यू आप पुट करने वाले हैं यहां पर, तो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो कोस पाई मीन्स कोस की जगह 0 डिग्री पाई, और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 वैसे ही आपका 0 हो जाना है। तो सिंपल वी आर एम एस का फाइनल वैल्यू क्या बचेगा आपके पास, वी एम बाई अंडर रूट 2। समझ में आया हो, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको तो फाइनली फॉर्मूलाज याद रखने। चलिए अब जो भी मैंने इसके एसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं, औसत मान, आरएमएस मान, इनको मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, और फिर इनके न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको अपन सोल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइज इधर ध्यान दीजिएगा, आपको ले दे के फॉर्मूला याद रखना भैया। तो देखो फटाफट से देख लीजिएगा, और यही आपके लिए काम की चीज है, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, और 100% आना है, मतलब आना है। तो देखिए प्लीज,
मैंने आपको यहां पर क्या बता दिया है कि आपके पास ये सपोज कीजिए आपका एसी वोल्टेज या करंट का इक्वेशन है, जिसमें ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इक्वेशन मैंने इसका समीकरण क्या बता दिया, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। आगे अपन ने क्या देखा था बच्चों, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, ये भी अच्छी बात है। फिर हमने इसका देखा औसत मान, ये जो मैं इधर फॉर्मूला लिख रहा हूं इन्हीं को देखना आप लोगों ने, औसत मान या माध्यमान या एवरेज वैल्यू। और जितना ज़्यादा फायदा है उठाएं इन चीज़ों का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, औसत मान, माध्यमान या एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, V एवरेज इक्वल्स टू 2Vm बाई पाई। अच्छा, पाई का मान याद रखें 3.14 होता है, पाई 22/7, जिसको हम लिखते हैं 3.141। ओके, एक तो ये वैल्यू याद रखना है, एक √2 का वैल्यू भी आपको ध्यान होना चाहिए 1.414, और एक √3 का वैल्यू भी आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए 1.732। ये अभी एक्चुअल में क्या है, न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है ये वैल्यूज, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, V एवरेज आ चुका है आपके पास 2Vm बटा पाई। पाई का वैल्यू जैसे ही आप 3.14 रख के उसका 2 में भाग दोगे तो फाइनली ये आ जाएगा बच्चों 0.637 इंटू Vm। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो आपका ये आ चुका है। और सुनिए, जिस फॉर्मूला पे मैं 5 स्टार लगा दूं, उस फॉर्मूला का मतलब समझिए, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। तो लगा दिया बच्चों मैंने 5 स्टार पॉइंट, ये लीजिए 5 स्टार है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से दोस्तों एक और बताया था हमने आपको, RMS मान, या जिसे हमने क्या दिया, वर्ग, माध्य, मूल मान, या इसे हमने एक और नाम दिया था प्रभावी मान। कौन सा मान, प्रभावी मान। और इसके लिए जब हमने फॉर्मूला वाइज जब इसको सोल्व किया था तो RMS वैल्यू का फॉर्मूला आया था मेरे पास, VRMS इक्वल्स टू Vm बाई √2। दोस्तों √2 का वैल्यू जैसे ही आप 1.414 रखोगे और एक के अंदर 1.414 का भाग दोगे तो यह आएगा आपका 0.707 इंटू Vm। तो ले दे के मैं इस पे भी 5 स्टार लगा रहा हूं, ध्यान देवें, यही आपके लिए काम की चीज है, प्लीज ध्यान देवें। ये जो दो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला आप याद रखिए, 100% एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। और अभी इसको डिस्कस भी कर लेते हैं, चलिए। अच्छा, पहले तो आप एक चीज देखें यार, कि ये जो मान मैं आपको बता रहा हूं इनमें वास्तव में रिलेशन क्या है। तो देखिए, ये तो है आपका Vm वैल्यू, मतलब अधिकतम मान, जिसको मैं 1 मान लूं। अच्छा, यहां पर देखो, ये है 0.637 और ये है 0.707, मतलब इस एक को अगर मैं बांटूं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, इस तरह से। तो देखिएगा, ये जो 0.6 वाला वैल्यू है, यहां देखें, फिर एक वैल्यू आ रहा है मेरा 0.7 पे, और एक ही आपका मैक्सिमम वैल्यू है ही सही। तो देखें, सबसे ऊपर तो है आपका मैक्सिमम वैल्यू, 0.7 पे है आपका RMS वैल्यू, और 0.6 पे है आपका एवरेज वैल्यू। तो एक चीज आपको समझ में आ चुकी है यहां से कि सबसे ज्यादा तो कौन सा होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम से कम कौन सा होता है, RMS। RMS से कम कौन सा होगा, ये आपका एवरेज वैल्यू। तो मैं लिख दे रहा हूं, संबंध जो होगा वो देखिएगा, कई बार ऑप्शन में इस तरह से आ जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो मैक्सिमम मान सबसे बड़ा होगा, उससे कम होगा RMS मान, और उससे कम होगा दोस्तों आपका एवरेज वैल्यू। तो प्लीज ये भी एग्जाम में आ ही जाता है कई बार, प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ा, उससे छोटा RMS वैल्यू, और उससे छोटा एवरेज वैल्यू। तो इस तरह की ये जो बातें हैं, अब देख लीजिएगा, ये जो बोर्ड है इस पे जो भी कुछ लिखा है मैंने, मान के चलिए 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना तय है। चलिए, अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं वो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, फॉर्मूला ध्यान रखना है आप लोगों ने, और इधर चूंकि हम लोग न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे तो मैं ये वाली वैल्यूज मिटा रहा हूं ताकि मेरे पास बोर्ड पे स्पेस हो जाए। चलिए, पाई का वैल्यू और √2 और √3 का वैल्यू आपको ध्यान रखना है, √2 और √3 का मान आप लोग याद रखेंगे। चलिए, यहां हमने आपको क्या बता दिया, एसी तरंग का समीकरण तो Vm sin ओमेगा टी। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या बता दिया है आपको, फटाफट रिकॉल करें मेरे साथ, 2Vm बटा पाई, जिसको हमने क्या लिखा था 0.637 इंटू Vm। ओके गाइज, और इसी तरह से एक और बात हमने की थी RMS वैल्यू की,
और आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है आपके पास Vm/√2, जिसको सोल्व करने पर आया था बच्चों आपका 0.707 इंटू Vm। देखिए लेवल जो है वो हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग लेके चलना है, ठीक है, इसलिए घबराएं नहीं, बिल्कुल आसान चीजें होंगी। और देखो पढ़ना तो पड़ेगा। कोई कहे कि सर न्यूमेरिकल्स बहुत टफ होते जा रहे हैं, अरे टफ नहीं, आपको एग्जाम के लिए पढ़ना, और एग्जाम में यहां से 100% क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो चलिए यहां से सबसे पहले मैं DMRC 2017 वैकेंसी और असिस्टेंट लोको पायलट 2019 वैकेंसी, इसी के साथ टेक्निकल हेल्पर 2018 वैकेंसी का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा, एक चीज नोटिस कीजिएगा, देखो वैल्यू बदलती रहती है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो वही रहना है, सेम रहता है। वैल्यू कुछ भी दे देगा, 10 20 30 वैल्यूज बदल सकता है, आंकड़े बदल सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि किसी AC संकेतक की रीडिंग या AC संकेतक का मान 10 वोल्ट है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी AC संकेतक का मान 10 वोल्ट है तो इसका RMS मान बताइए। RMS मान बताइए। और यहां देखें, ऑप्शन ए है आपका 20 वोल्ट, बी है आपका 10 वोल्ट, सी है आपका 14.14 वोल्ट और डी ऑप्शन था इसका 6.37 वोल्ट। चलिए यह आपका क्वेश्चन है जो कि विभिन्न भर्तियों में आपसे पूछा जा चुका है। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो यार AC संकेतक का अधिकतम मान, AC संकेतक का अधिकतम मान 10 वोल्ट है। क्वेश्चन ये था, यदि किसी AC संकेतक का अधिकतम मान 10 वोल्ट है तो इसका RMS मान बताइए। चलिए अधिकतम मान मेरे पास आ चुका है, तो देखें V मैक्सिमम, और मैक्सिमम मान दे दिया दोस्तों आपको 10 वोल्ट। चलिए अब क्या पूछा है इसमें, आपको RMS मान पूछा है। RMS मान बताना है तो कौन सा फॉर्मूला काम में ले, ये वाला ले लेते हैं। तो आप जानते हैं VRMS बराबर Vm/√2। चलिए अब यहां पर आपको क्या दे रखा है, अधिकतम मान दे रखा है 10 वोल्ट। प्लीज ध्यान दीजिए, अधिकतम मान कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। तो RMS मान बताएंगे हम लोग, तो RMS मान के लिए क्या करेंगे, VRMS बराबर 10/√2, या ध्यान दीजिएगा प्लीज इधर देखिएगा, जब मैंने इसको सोल्व किया था तो यह आया था 0.707, तो 0.707 को जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा 7.07 वोल्ट, इस तरह से। या इसी क्वेश्चन को देखो और कैसे चेंज कर सकता है, यदि किसी AC संकेतक का मान 10 वोल्ट है तो उसका अधिकतम मान बताइए, ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा। देखो कुछ नहीं, लैंग्वेज चेंज कर रहा है बस। अब देखो अब क्या दे रखा है, अच्छा जब तक आपको कुछ नहीं दिया जाए तब तक आपको RMS मान बताना है। तो देखिए वहां तो उसने पहले से क्या दिया था, अधिकतम मान 10 वोल्ट है। अब इसमें क्या कह रखा है, AC संकेतक का मान 10 वोल्ट है, मान 10 वोल्ट है, इसका मतलब आपको कौन सा वैल्यू लेके चलना है, RMS। तो यहां पर मैं क्या कह दूंगा बच्चों, RMS वैल्यू जो हो जाएगा, प्लीज गाइज इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, RMS वैल्यू जो है इसका, ये तो दे दिया आपको 10 वोल्ट, और आपसे पूछा है अधिकतम मान। अधिकतम मान क्या, Vm, और Vm बताना है। फॉर्मूला वापस यही काम में लेंगे हम लोग, VRMS बराबर Vm/√2। तो VRMS बराबर Vm/√2, तो अधिकतम मान पूछा है, इसका मतलब Vm पूछा है, तो Vm बताना है, तो √2 गुणा VRMS। √2 का मान 1.414, और बच्चों VRMS कितना है आपके पास, 10 वोल्ट। तो जैसे आप इसको फर्दर सोल्व करोगे आ जाएगा आपका 14.14 वोल्ट, तो इस बार आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इस तरह से आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो बदलते रहते हैं। अब होगा क्या, एग्जाम के अंदर सपोज कीजिए 10 वोल्ट की जगह 50 वोल्ट आ जाए, 60 वोल्ट आ जाए, तो ये अलग अलग वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती हैं। अब देखो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। चलो देखो, एक और कॉन्सेप्ट जो है वो देख लीजिएगा। लगे हाथ आपको एक और बात बता दूं मैं कि डीसी के अंदर हम लोग मापते हैं औसत मान। डीसी में कौन सा मान लिया जाता है दोस्तों, औसत मान, जबकि एसी में हम लोग मेजर करते हैं आरएमएस मान।
ये पॉइंट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। डीसी के अंदर तो औसत मान का मापन हम लोग करते हैं, जबकि एसी के अंदर हम लोग किसका मापन करेंगे? आरएमएस मान का। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे घरों में हमारे जो एसी सप्लाई आ रही है, ये वोल्टेज होता है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लेते हैं कि ये 220 वोल्ट 230 वोल्ट से क्वेश्चन कैसे बन जाता है आपका। तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा 220 वोल्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, आपसे ऐसे क्या देगा कि जो घरों में 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, ठीक है, तो इस 220 वोल्ट सप्लाई को अगर कोई छू लेगा तो उसको कितने वोल्ट का झटका लगेगा। यहां पर मैं बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि डीसी का झटका ज्यादा या एसी का झटका ज्यादा, और दूसरी बात, डीसी ज्यादा खतरनाक या एसी ज्यादा खतरनाक। तो प्लीज देखिएगा जरा क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 220 वोल्ट घरेलू सप्लाई को छू देता है। प्लीज यहां देखिएगा, घरेलू सप्लाई को छू देता है तो उसे कितने वोल्ट का झटका लगेगा। तो उसे कितने अधिकतम वोल्ट का झटका लगेगा, कितने अधिकतम वोल्टेज का झटका लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, चलिए मैं इसके ऑप्शंस लिख दे रहा हूं। ऑप्शन जैसे फर्स्ट है आपका 220 वोल्ट, बी ऑप्शन है 110 वोल्ट, सी ऑप्शन है बच्चों जैसे 311.09 वोल्ट, एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। चलिए, मैक्सिमम बच्चे तो यहां पर क्या टिक करने वाले हैं कि साहब चलो 220 वोल्ट की घरेलू एसी सप्लाई है, घरेलू एसी सप्लाई है। ये हम लोग एसी थ्योरी पढ़ रहे हैं, एसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 220 वोल्ट घरेलू एसी सप्लाई है, तो बच्चा क्या टिक करेगा कि साहब 220 वोल्ट को छुओगे तो 220 का झटका लगेगा। नहीं भैया, झटका लगता है हमेशा अधिकतम मान का। देखिए यहां पर जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, देखो आरएमएस मान मैंने बताया था लगभग आपका यहां पर 0.707 पे होता है, 0.707। तो ये तो है आपका आरएमएस मान, जबकि झटका लगेगा आपको किसका? अधिकतम मान का। तो देखिए झटका दैट मींस 220 वोल्ट से तो ज्यादा लगेगा। अब कितने का लगेगा वो चीज देख लेते हैं। तो प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, V मैक्सिमम बराबर √2 गुणा VRMS। देखो VRMS बराबर VM बटा √2, तो VM क्या हो जाएगा दोस्तों? √2 गुणा VRMS। चलिए √2 का वैल्यू मैंने पुट किया 1.414 और VRMS का वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 220 वोल्ट। अब बड़े मजे से तुम लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करो और दोनों को गुणा कर लेना, ये लगभग आएगा आपका 311.09 वोल्ट। तो ध्यान दीजिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? 311 वोल्ट। मतलब यहां पर मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि 220 वोल्ट एसी को छुओगे तो झटका कितने का? 311 वोल्ट का। तो ध्यान देवें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहीं से आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं डील कर दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, इसे भी बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। तो देखें प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसी ज्यादा खतरनाक या डीसी ज्यादा खतरनाक। चलिए फटाफट से आ जाइए मेरे साथ। मैंने आपको क्या कहा? एसी का जो तरंग वोल्टेज धारा समीकरण है वो तो है V बराबर VM sin ओमेगा टी, एवरेज वैल्यू 0.637 गुणा VM और RMS वैल्यू 0.707 गुणा VM। चलिए अब प्यारे बच्चों इधर देखो, मैंने आपको क्या कहा? 220 वोल्ट अगर आपके पास एसी है तो उसका अधिकतम मान आया 311.09 वोल्ट। मतलब 220 वोल्ट एसी को छुओगे तो कितने का झटका? 311 वोल्ट का लगभग। और 220 वोल्ट अगर डीसी सप्लाई को छूते हैं तो झटका भी कितने का लगेगा? 220 वोल्ट का ही लगेगा। तो प्लीज यहां ध्यान दें, ये तो है झटका और ये है आपके पास सप्लाई। तो देखो 220 वोल्ट डीसी को छुआ तो 220 वोल्ट का ही झटका लग रहा है, जबकि 220 वोल्ट एसी को छुओगे तो कितने का झटका लगेगा? 311 वोल्ट का, क्योंकि ये अधिकतम मान है। तो समझिए, ध्यान देवें, इंपॉर्टेंट बात है। डीसी की तुलना में एसी का झटका ज्यादा लगता है। डीसी की तुलना में एसी का झटका ज्यादा लगता है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इधर देखो। 220 वोल्ट की डीसी है तो झटका भी कितने का, 220 वोल्ट का। लेकिन अगर 220 वोल्ट की एसी सप्लाई है तो झटका कितने वोल्ट का लगेगा दोस्तों, 311 वोल्ट का। तो ध्यान देवें, डीसी की तुलना में एसी का झटका ज्यादा लगता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, झटका ज्यादा किसका, तो डीसी या एसी, एसी टिक करना। अच्छा, ये पूछ ले कि डीसी और एसी दोनों में से खतरनाक कौन है आपके लिए, मनुष्य के लिए